हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉकेट स्टडी क्लासेस। आज की अपनी रीजनिंग की क्लास में क्लासिफिकेशन टॉपिक का लास्ट पार्ट है, जिसको हम कहेंगे जीके या जीएस के बेस पर क्लासिफिकेशन। देखो बेटा, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था मेरे बच्चे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो आपको ऊपर अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऊपर आप लिखा मिलेगा ओड वन आउट, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा। मतलब एक ग्रुप से रिलेटेड 3 ऑप्शन होंगे और एक उस ग्रुप का नहीं होगा, वो ही हमें बताना है। उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। पहले हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर सेकंड पे हमने अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा, और थर्ड टाइप जो हमारे पास अब बची है वो बची है जीके एंड जीएस के बेस पर। मैं 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक मैं कह रहा हूँ जीके के बेस पर क्लासिफिकेशन और एक मैं कह रहा हूँ जीएस के बेस पर। दोनों बातें सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क समझो। जीके वाली बातें तो आप तब कर पाओगे जब आपको जीके वाले पोर्शन में पता है, जैसे स्टेट कैपिटल दे दिया, या 3 कंट्री के नाम दे दिए, एक सिटी का नाम दे दिया, 3 रिवर के नाम दे दिए, एक डैम का नाम दे दिया, या 3 लेक के नाम दे दिए, एक रिवर का नाम दे दिया। तो मतलब ऐसा कुछ देगा जो आप जीके में पढ़ते हो, चाहे वो साइंस में आप पढ़ो या फिर उसको आप प्रॉपर जीके में पढ़ो, हिस्ट्री में पढ़ो, पॉलिटी में पढ़ो, किसी में भी पढ़ो। लेकिन जैसे 3 प्राइम मिनिस्टर के नाम दे दे, एक ना हो प्राइम मिनिस्टर का, 3 प्रेसिडेंट के नाम हो, एक प्रेसिडेंट का नाम ना हो, या 3 इस तरीके का, मतलब जो भी जीके में हम बातें पढ़ते हैं, हो सकता है 3 कैपिटल के नाम दे दे और एक कैपिटल का नाम ना हो, ओनली सिटी का नाम हो, या एक स्टेट का नाम हो। तो इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं, शुरू करते हैं, ध्यान से समझो बात को, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने देखा जीके और जीएस, तो ये तो हो गया जीके वाला। जीएस वाला पोर्शन में किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ बेटा, तो जीएस वाले पोर्शन में हम बात करें, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें जीके का कोई रिलेशन नहीं, बस अपने डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे देखो, मैं 4 ऑप्शन लिखूँ। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मैंगो, सेकंड ऑप्शन में लिखा है ऑरेंज, थर्ड ऑप्शन में लिखा है रोज़, और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कुछ भी लगा दे, जैसे बनाना। और अब आपसे पूछ लिया कौन सा अलग है, नहीं? तो अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन में मैंगो, देन ऑरेंज, देन रोज़, देन बनाना। तो हमें पता है कि सर इसमें जीके की ज़रूरत नहीं है। ये मैंगो, ये ऑरेंज और ये बनाना, ये तीनों नेम ऑफ फ्रूट है, और रोज़ नेम ऑफ फ्रूट नहीं है, तो अलग क्या आ जाएगा, रोज़। जीके मतलब जो आपने जीके में पढ़ा है उससे रिलेटेड, और जीएस मतलब जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उनसे रिलेटेड। जैसे आपसे 3 फर्नीचर के नाम दे देगा, एक अलग नाम होगा। 3 व्हीकल के नाम दे देगा, जैसे ए ऑप्शन में मैंने लिखा यहाँ पे वैन, बी ऑप्शन में मैंने लिखा बस, सी ऑप्शन में मैंने लिखा चेयर, और डी ऑप्शन में मैंने लिखा ट्रक। और मैंने पूछा कौन सा अलग है, वैन, बस, चेयर, ट्रक। तो आप कहोगे कि सर चेयर अलग है, क्योंकि वैन, बस और ट्रक तीनों व्हीकल के नेम है, जबकि चेयर व्हीकल का नेम नहीं है। तो कौन सा अलग आ गया, चेयर। मतलब क्लासिफिकेशन का पहले एक लाइन में मतलब समझे कि सर क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये ही गलती मत कर देना कभी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ही गलत हो। अगर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ही गलत होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब आपको ये देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक अलग कभी नहीं छांटना। बच्चे एक अलग छाटे तो बच्चा कह सकता है सर वैन अलग है, दूसरा बच्चा कहेगा नहीं सर बस अलग है, इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, तीसरा कहेगा नहीं सर ट्रक अलग है, इसमें हम माल लेके जाते हैं, है ना, या हम सवारी के साथ साथ सामान भर के भी ले जाते हैं। लेकिन चौथा कहेगा नहीं सर चेयर अलग है, फर्नीचर है। बेटा एक अलग देखोगे तो सारे ही अलग हैं, एक अलग देखोगे तो सारे ही अलग है। हमें एक ग्रुप बनाना है, तो हमने इन तीनों का एक ग्रुप बनाया, नेम ऑफ व्हीकल, कि ये व्हीकल के नेम है और चेयर इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ गया चेयर। तो ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आते हैं मिक्स जीके और जीएस में से, ठीक है, और उनको सोल्व करते हैं ताकि आपको पता लगे।
देखो ध्यान से। पहला है येन, बी ऑप्शन है लीरा, सी ऑप्शन है बर्लिन और डी ऑप्शन है डॉलर। सेकंड क्वेश्चन देखो, डी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है भूटान और ए ऑप्शन है इंडिया। सही बात है। नेक्स्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट देखो बेटा, एक और लिखते हैं। कानपुर, पटना, जयपुर और भोपाल। एक और लिखते हैं, मग, कप, बिक्कर और पोट्री। ठीक है, एक और लिखते हैं, मार्स, सन, अर्थ, वेनस। पहले इनको ही करो। कितने हो गए? ये 5 क्वेश्चन। पहले इन 5 क्वेश्चन को एक बार आप सोचो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। जल्दी सोचो क्या आंसर आ सकता है। शाबाश। देखो क्या बनेगा। देखो इधर पहला क्वेश्चन देखो, येन, लीरा, बर्लिन और डॉलर। ये तो देख के पता लग रहा है कि सर ये डॉलर तो करेंसी है और येन भी करेंसी है और लीरा भी करेंसी है। बर्लिन करेंसी नहीं है, बर्लिन कैपिटल है। बर्लिन जो है वो कैपिटल है जर्मनी की। तो हम कहेंगे कि बेटा ये तीनों एक ग्रुप के आ गए कि ये तीनों नेम ऑफ करेंसी है, येन, लीरा और डॉलर। जबकि बर्लिन नेम ऑफ सिटी है, सिटी का नेम है। अगला देखो, इंडिया, भूटान, बिहार और नेपाल। तो हम कहेंगे सर इंडिया, भूटान और नेपाल ये तीनों नेम ऑफ कंट्री है, जबकि बिहार ऐसा नहीं है। तो आंसर आ गया बिहार। अगला देखो, कानपुर, पटना, जयपुर, भोपाल। सर है तो ये चारों सिटी के नेम, लेकिन इनमें से ये 3 ऐसी है जिनको मैं कह सकता हूँ कि दीज आर कैपिटल सिटी। पटना, जयपुर और भोपाल तीनों कैपिटल सिटी है। पटना बिहार की कैपिटल है, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है और भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। जबकि कानपुर ऐसा नहीं है, तो अलग आ गया कानपुर। अगला देखो, मग, बिक्कर, कप और पोएट्री। तो हम कहेंगे कि सर मग, बिक्कर और कप तीनों वाटर या लिक्विड भरने के काम आएंगे, जबकि पोएट्री ऐसा नहीं है। तो आंसर आ गया ये। अगला देखो, मार्स, सन, अर्थ और वेनस। आपको ये नाम देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ तो बात सोलर सिस्टम की चल रही है, सर यहाँ तो प्लेनेट की बात चल रही है। अब सोलर सिस्टम और प्लेनेट की बात चल रही है, तो यहाँ पे मार्स, अर्थ और वेनस ये 3 तो प्लेनेट है, और सन सबको पता है एक स्टार है। तो हम इन तीनों को एक ग्रुप में ले लेंगे और आंसर अपने आप क्या बच जाएगा? सन। आई बात समझ में?
और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। देखो जितने क्वेश्चनों की हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें उतना ही हम लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, देखें अभी। चलो देखो, पहला है पेरिस, दूसरा है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन में है चाइना, और डी ऑप्शन में है क्या लिखें, डी ऑप्शन में द हेग, नहीं, डी ऑप्शन में लिख देते हैं बर्लिन। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट, श्योर, बिटर और सेंस। अगला देखो, सतलुज, गंगा, चिल्का, यमुना। मीटर, इंच, फीट, किलोग्राम। और लिखें स्टूडेंट, टीचर, हॉस्पिटल और स्कूल। एक और लिखें लॉइन, टाइगर, काऊ, वोल्फ। देखो अब ध्यान से और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। सोचो 1 मिनट, फिर देखते हैं। सोचो जल्दी, देखो क्या आ सकते हैं। पहला देखो बेटा क्या लिखा है, पेरिस, न्यूयॉर्क, चाइना और बर्लिन। तो हमें पता है सर पेरिस, न्यूयॉर्क, चाइना और बर्लिन। ये देख के पता लग रहा है कि ये बाहर के कंट्री या सिटी के नेम है। इसमें से हमें पता है सर पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, न्यूयॉर्क यूएसए की फेमस सिटी है, और बर्लिन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है। तो हम इन तीनों को कहेंगे सर ये तीनों तो नेम ऑफ सिटी की में आ गए, और चाइना नेम ऑफ कंट्री है तो अलग आ गया चाइना। अब दूसरे पे आ जाओ, स्वीट, सॉर, बिटर और सेंस। तो हमें पता है सर ये तीनों तो स्वाद हैं कि कोई चीज़ मीठी है या कोई चीज़ खारी है या कड़वी है, तो मतलब ये तो स्वाद है, और सेंस अलग हो गया। अगला देखो, स्टूडेंट, टीचर, हॉस्पिटल और स्कूल। तो साफ देख के पता लग रहा है कि स्टूडेंट, टीचर और स्कूल ये तीनों एक ग्रुप के लग रहे हैं, और हॉस्पिटल हमारे पास अलग है। अगला देखो, सतलुज, गंगा, चिल्का और यमुना। तो पढ़ा हुआ है आपका, सतलुज है, गंगा है और यमुना है, ये तीनों नेम ऑफ रिवर है, जबकि चिल्का नेम ऑफ लेक है। तो
तो अलग आ गया चिल्का। अगला देखो, मीटर, इंच, फीट और किलोग्राम। तो हमें पता है सर है तो ये चारों यूनिट्स है ना कुछ मेजर करने की यूनिट्स हैं, लेकिन इसमें से मीटर, इंच और फीट जो है ये तीनों डिस्टेंस को मापने में काम आती है, जबकि किलोग्राम जो है वो वेट को मापने में काम आता है। अगला देखो, लॉयन, टाइगर, काऊ और वॉल्फ। तो हमें पता है कि सर इसमें से लॉयन, टाइगर और वॉल्फ है तो ये चारों के चारों एनिमल, लेकिन इनमें से ये तीनों ऐसे एनिमल हैं जो मांसाहारी है ना, और ये हर्बेवोरस है, शाकाहारी है। तो आंसर क्या आ गया? काऊ। ठीक है, ध्यान रखोगे। एक और देखें, एक और देखें, देखो बताओ, सोचो फटाफट। देखो ध्यान से। देखो क्या लिखा है, पहला देखो, पहला है मिल्क, केक, वाटर और टी। तो हमें पता है इसमें से सर मिल्क, वाटर और टी ये तीनों के तीनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जबकि केक लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, तो आंसर आएगा केक। अगला मिनट, मीटर, आवर और सेकंड। तो हमें पता है मिनट, आवर और सेकंड ये तीनों टाइम की यूनिट्स है, टाइम को मेज़र करने की यूनिट्स है। टाइम को जब हम देखते हैं तो मिनट में, सेकंड में या आवर में बताते हैं, जबकि मीटर जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, मीटर जो है वो हमारे पास डिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट है। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। एक और देखते हैं फटाफट, देखो इधर। देखो पेन, पेंसिल, पेन, पेंसिल, पेपर और बुक। अगला है हार्ट, लीवर, ब्रेन और हैंड। एक और देखते हैं, MS धोनी, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा और कपिल देव। देखो पहला देखो, पेन, पेंसिल, पेपर और बुक। एक बात तो ये दिख रहा है कि सर पेन, पेंसिल और बुक ये तीनों की तीनों जो है ना ये पढ़ने के काम आने वाली चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई से, स्टेशनरी से रिलेटेड है। लेकिन हमें पता है कि सर ये पेन, पेंसिल और पेपर ये तीनों लिखने के काम आती है, जबकि बुक जो है वो पढ़ने के काम आती है। अगला देखो, हार्ट, लीवर, ब्रेन, हैंड। अब ये हैं तो सारे पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट भी, ब्रेन भी, लीवर भी, हैंड भी, सारे पार्ट ऑफ बॉडी है। लेकिन हार्ट, लीवर और ब्रेन ऐसे हैं जो इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी है, जबकि हैंड जो है वो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी है। अगला देखो, अगला है MS धोनी, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा और कपिल देव। अब हमें ये देख के पता लग रहा है कि सारे स्पोर्ट्स पर्सन है ना, ये सारे हैं स्पोर्ट्समैन हैं। लेकिन इसमें से हमें पता है MS धोनी, विराट कोहली और कपिल देव ये क्रिकेटर हैं, और नीरज चोपड़ा जो है वो एथलेटिक्स हैं, जैवलिन थ्रो खेलते हैं। तो आंसर क्या आएगा? C, नीरज चोपड़ा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक कर लेना, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।